पुरुष और स्त्री के पैर के लक्षण व फल। ज्योतिषीय ग्रंथों में कहा गया है कि विशाल छाती होने से व्यक्ति संपन्न, सिर और ठोड़ी विशाल होने से सदैव जीतने वाला, कमर स्थूल होने से अनेक पुत्र वाला और पैर विशाल होने से धनवान होता है। गरुड़ पुराण और भविष्य पुराण के अनुसार यदि व्यक्ति के पैर पुष्ट, चिकने और सुंदर हैं तो ये अति शुभ लक्षण माने जाते हैं। पैरों की उंगलियां एक दूसरे से मिली हुई, एड़ियां वृत्ताकार, तलवा सदैव हल्का गर्म होना चाहिए, ये सब शुभ लक्षण हैं। इसके अलावा जिस व्यक्ति के पैरों में नीली नसें दिखाई दें, उंगलियां दूर दूर हों, वह सदैव दुख भोगता है और गरीबी में उत्पन्न होकर गरीबी में ही दम तोड़ देता है। जिस व्यक्ति के तलवे पीले हों, वह अपराधी या व्यभिचारी होता है। जिसके तलवे सांवले रंग के हों, वह घुमक्कड़ प्रवृत्ति का होता है। जिस व्यक्ति के तलवे श्वेत रंग के हों, वह सब कुछ खाने वाला होता है। शरीर लक्षण विज्ञान का मत है कि बड़े और बेडौल पैर वाला असभ्य और बेवकूफ़ होता है। बड़े पैरों के विषय में केवल यह अपवाद है, शास्त्र कहते हैं कि कुर्मोन्नतो चाचरणो प्रख्यातो पार्थिवस्यतु। कहने का तात्पर्य यह है कि जिन जातक के पैर बड़े हों लेकिन आकृति कछुए के समान उठी हुई हो, तो वह व्यक्ति महान होता है। इसके विपरीत जिसके पैर कसाय वर्ण के हों, वह भविष्य में वंशहीन होता है। जिसके पैर का रंग राख के समान हो, वह व्यभिचारी अपराधी होता है। पैर लक्षण विज्ञान के अनुसार छोटे पैर शुभ नहीं होते। पैर का बड़ा, सुडौल, पुष्ट और उन्नत होना ही शुभ लक्षण है। पुरुष का पैर 1 शंख, 2 चक्र, 3 बाण, 4 हल, 5 कमल, 6 सर्प, 7 ध्वजा, 8 पंखा। स्त्री का पैर 1 स्तंभ चिन्ह, 2 ध्वजा, 3 पंखा, 4 चक्र, 5 बाण, 6 तलवार, 7 नक्षत्र, 8 पद्म, 9 सर्प, 10 स्वास्तिक, 11 शंख, 12 वेदी, 13 वृत्त चिन्ह। ज्योतिष के अति प्राचीन शास्त्रानुसार पैर के तलवों का रंग गुलाबी या हल्का लाल हो तो ऐसे व्यक्ति भाग्यशाली होते हैं। सामुद्र तिलक के अनुसार जिनके तलवे रेखाहीन, रूखे और कटे फटे हों, वह व्यक्ति जीवन में अनेक प्रकार के दुखों को भोगते हैं। जिन व्यक्तियों के तलवे स्थूल हों, वे जीवन भर रोगी रहते हैं। इसके अतिरिक्त जिन व्यक्तियों के पैरों में तलवार, कमल, सर्प, शंख, पद्म, छत्र, ध्वजा जैसे चिन्ह हों, वे राजा के समान होते हैं। इन शुभ चिन्हों का गहरा और पूर्ण होना भी आवश्यक है। खंडित होने पर शुभ फलों में न्यूनता आ जाती है। इसके विपरीत व्यक्ति के तलवे में तोता, सियार, कौवा, चूहा आदि की स्पष्ट आकृति बनी हो तो ऐसा व्यक्ति दरिद्र और नाना प्रकार के कष्टों को भोगने वाला होता है। 1 शंख, चक्र, बाण, हल, कमल, सर्प, ध्वजा, पंखा। यदि पैर का अंगूठा हल्का गुलाबी, नाखून लालिमा युक्त हो और अंगूठा वृत्ताकार हो तो यह शुभ लक्षण है। पैर का अंगूठा अगर अनुपात से बड़ा है तो यह बेहद अशुभ लक्षण है।
समुद्र तिलक का वचन है कि अगर अंगूठा सांप के फन के समान उन्नत और गोलाई लिए हुए हो और मांसल भी हो तो शुभ होता है। इसके विपरीत अंगूठा अगर टेढ़ा, चपटा या छोटा है और उसमें भरी उभरी हरी नसें स्पष्ट दिखाई देती हैं तो यह एक अशुभ लक्षण है। स्तंभ चिन्ह, ध्वजा, पंखा, 4 चक्र, 5 बाण, तलवार, नक्षत्र, पद्म, सर्प, स्वास्तिक, शंख, वेदी, वृत्त चिन्ह। भविष्य पुराण के अनुसार पैरों की उंगलियां समान, मुलायम, आपस में गुथी, उन्नत, चिकनी और कुछ दाहिनी ओर झुकी भी हों तो यह एक शुभ लक्षण है। जिस व्यक्ति के अंगूठे के बराबर वाली उंगली अंगूठे से बड़ी है तो वह अनेक स्त्रियों को भोगता है। यदि छोटी उंगली बड़ी हो तो वह धनवान होता है। यदि मध्यमा अनामिका उंगली से छोटी है तो उस व्यक्ति की पत्नी मर जाती है। जिस व्यक्ति के पैर में अनामिका उंगली मध्यमा से बड़ी हो तो वह धनी होता है। यदि अनामिका उंगली कनिष्ठिका उंगली से छोटी हो तो व्यक्ति अनेक स्त्रियों से संबंध रखता है। समुद्र ऋषि का कथन है कि यदि एड़ी बड़ी हो तो व्यक्ति दीर्घायु होता है और यदि पैर के बराबर हो तो ऐसा व्यक्ति जीवन भर सुख दुख के बीच झूलता रहता है। यदि एड़ी छोटी है तो दरिद्र होता है। तिल या मस्सा अगर शिशु के जन्म से ही है तो वह प्राकृतिक कहा जाएगा। तिल या मस्सों का फल इस प्रकार है, यदि किसी के दाएं पैर में तिल हो तो संतान को कष्ट होता है। यदि बाएं पैर में तिल हो तो पत्नी नाना प्रकार के कष्ट भोगती है। अगर बाएं पैर में मस्सा हो तब भी पत्नी नाना प्रकार के कष्ट भोगती है। अगर बाएं पैर में मस्सा हो तो वह पत्नी से विछो कर आता है। यदि दाएं पैर में मस्सा हो तो धन का नाश करता है। इसी प्रकार नाखूनों का फल है। यदि नाखूनों में काले, सफ़ेद, पीले, गहरे लाल रंग के बिंदु हैं तो अशुभ फल देने वाले होते हैं। यदि बिंदु पैर के नाखूनों में है तो व्यक्ति पर कलंक लगता है। यदि बीच की उंगली के नाखून पर हो तो व्यक्ति चिंताग्रस्त रहता है। यदि अनामिका उंगली के नाखून पर हो तो अनेक शुभ कार्य करता है, लेकिन पैर में इनका उल्टा फल होता है। यदि व्यक्ति के पैर में बार बार खुजली होती हो तो अशुभ मानना चाहिए। यह लक्षण रोग, शोक और लंबी यात्रा का सूचक है। धरती पर पैर रखते समय जिन महिलाओं के तलवे धरती से पूरी तरह लगते हों और तलवों का वर्ण गुलाबी हो वह सौभाग्यशालिनी होती हैं। इसके विपरीत जिन स्त्रियों के पैर बेडौल, बड़े, रूखे हों और जिन पर नसें स्पष्ट दिखती हों तो ऐसे लक्षण दरिद्रता और दुर्भाग्य के सूचक होते हैं। जिस स्त्री के पैर की उंगलियां बहुत लंबी और पतली हों तो वह स्त्री अवश्य ही पथभ्रष्ट होती है। इसके अतिरिक्त जिस स्त्री के चलने से धूल उड़ती हो तो वह कुल का नाश करने वाली होती है। समुद्र ऋषि के अनुसार जिस स्त्री की कनिष्ठिका उंगली भूमि का स्पर्श नहीं करती वह पहले पति को छोड़कर दूसरे के साथ रहती है। जिस स्त्री के पैर अत्यधिक मोटे हों, सारे शरीर पर रोम हो, जिसके होंठ और दांत मोटे हों अथवा जो स्त्री पुरुष के समान लगती हो वह शीघ्र ही विधवा हो जाती है। इसके अतिरिक्त जिस स्त्री का मुख बड़ा हो, पैर भी बड़ा हो, छाती चौड़ी हो, उंगलियां भी बड़ी हों वह वैधव्य भोगती है। यदि एड़ी के नीचे रेखा हो तो ऐसा व्यक्ति चोर या डाकू होता है। यदि पैर के तलवों में नसें उभरी हुई दिखाई दें तो व्यक्ति निर्धन होता है। यदि स्त्री के पैर
के नाखून लाल, स्निग्ध और सुडौल हों तो इन्हें शुभ समझना चाहिए। इसके विपरीत अगर नाखून बेडौल, असुंदर हों तो ऐसी स्त्री को त्यागना ही सर्वश्रेष्ठ होता है। स्कंद पुराण और समुद्र ऋषि के सूत्रानुसार उन्नत एड़ी वाली स्त्री उल्टा और व्यभिचारिणी होती है, उससे दूर रहना ही अच्छा होता है। जिस व्यक्ति की हंसली अधिक उभरी हुई हो वो निर्धन होता है। इसके विपरीत अगर हंसली मांसल और उन्नत हो तो वह धनवान होता है। उपरोक्त सभी लक्षणों रेखाओं को अच्छी तरह देखकर सटीक परिणाम निकाला जा सकता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात देश, काल और परिस्थिति का ध्यान रखना है। कीरों द्वारा बताई गई पैरों की रेखाएं, उनके आकार और रूप सर्वदा सत्यता को ही प्रमाणित करते हैं, लेकिन ये रेखाएं काफ़ी सूक्ष्म होती हैं, जिन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप या दूरबीन तक की आवश्यकता पड़ सकती है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है कृपया कमेंट्स में बताएं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।